वेलकम टू अवर चैनल अध्ययन गुरु। मैं वर्षा। जो हमारा कंप्यूटर में टॉपिक चल रहा था वो था ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा था, मैंने आपको बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। मतलब पूरे कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट कराता हमारा कंप्यूटर, मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पूरे कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट कराता है, कंट्रोल करता है, मतलब उस पर नज़र रखता है। जो भी सिस्टम वर्क करता है उस पर नज़र रखता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम में एक मैंने बताया था कर्नल। कर्नल जो होता है वो ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का हेड होता है। जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है उस पर क्या नज़र रखता है? कर्नल रखता है नज़र। अगर कर्नल नज़र नहीं रखेगा वो हेड होता है, मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम का हेड है वो क्या है? कर्नल है। मैन प्रोग्राम भी बोल सकते हैं और हेड भी बोल सकते हैं कर्नल को। जैसे हमारी फैमिली में हेड कौन होते हैं? पापा होते हैं ना। पापा पूरा सब पे नजर रखते हैं, एक बच्चे पे, मम्मी पे, सब पे। जो पापा इंस्ट्रक्शन देते हैं वही हम लोग काम करते हैं ना। अगर पापा अपना काम करना बंद कर देंगे तो फैमिली क्या अस्त व्यस्त हो जाएगी, सही से नहीं चल पाएगी। ठीक है, ऐसा ही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने आपको बताया जो हेड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में वो कर्नल होता है। कर्नल उस पर पूरी नजर रखता है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या वर्क कर रहा है, कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, कर्नल में आप लास्ट वीडियो चेक करिएगा, उसमें पूरा मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैंने बता के रखा है, पूरी इंफॉर्मेशन है, पूरा डिटेल में बताया ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। आज जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं और क्या वर्क होता है उन टाइप्स का। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में फर्स्ट आता है हमारा सिंगल यूजर ओएस मतलब सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, फर्स्ट ले लेते हैं हम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब इसमें सिर्फ एक ही यूजर वर्क कर सकता है। जो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसमें सिर्फ एक, मतलब पहले इसका नाम ही देख लो आप, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, नाम से समझ में आ गया होगा। मतलब सिंगल यूजर मतलब एक ही पर्सन, मतलब एक ही यूजर उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करा सकता है। ठीक है, उसको चलाने के लिए, उस कंप्यूटर को चलाने के लिए, उस साइट को चलाने के लिए बस एक ही यूजर वर्क कर सकता है। ठीक, जैसे कोई गवर्नमेंट की साइट होती है, गवर्नमेंट की कोई साइट होती है जो अपने लिए यूज करते हैं तो उसमें एक ही यूजर तो वर्क कर सकता है ना। ऐसे ही जो हमारा सिंगल यूजर है ना, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसा मतलब एक टाइम में एक ही यूजर वर्क कर सकता है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एक टाइम में एक यूजर। ठीक है, एक यूजर, ठीक, जैसे एक टाइम में एक ही यूजर इस पे वर्क कर सकता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ठीक है, ओएस क्या होता है मैंने आपको बताया। ओएस होता है पूरे सिस्टम को ऑपरेट कराता है, पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है, पूरे सिस्टम पर नजर रखता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का हेड कौन होता है? कर्नल होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे मतलब जो भी वो वर्क करता है, जो भी प्रोसेस करता है उस पर नजर रखता है कर्नल। वो उसका हेड होता है, उसका मैन प्रोग्राम होता है। ठीक है, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का जो फर्स्ट टाइप है वो है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक टाइम में एक यूजर, मतलब एक टाइम में एक ही यूज कर सकता है सिस्टम को। नेक्स्ट आता है हमारा मल्टी यूजर। ठीक है, मल्टी यूजर ओएस। सेकेंड है हमारा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या होता है? ये भी नाम से समझ में आएगा, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जैसे कोई भी जो मतलब कोई भी सिस्टम में मल्टी कई पर्सन एक सिस्टम में काम कर सकते हैं। एक टाइम पर बहुत सारे यूजर काम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूं, एक टाइम पर
एक टाइम पर बहुत सारे यूजर, ठीक है, एक टाइम पर बहुत सारे यूजर, मतलब जो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में एक टाइम पर बहुत सारे यूजर वर्क कर सकते हैं और सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में एक टाइम पे बस एक यूजर वर्क कर सकता है, ठीक है। और जैसे एग्जांपल के लिए लेती हूँ मल्टी यूजर में, जैसे कोई भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म आया, जैसे कुछ भी रेलवे वगैरह का कोई भी फॉर्म आते हैं, एक साइट होती है उसकी, एक साइट होती है, जैसे कोई भी 12th पास आउट के बाद कोई भी फॉर्म निकलता है कि हाँ आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आप 12th पास आउट हैं, तो एक साइट होती है, उसमें कई बच्चे करते हैं ना, उसमें अप्लाई कई बच्चे करते हैं, साइट तो एक ही होती है, अलग अलग सिस्टम पे बहुत सारे यूजर उस पे वर्क कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जैसे कोई भी फॉर्म आया उस पे एक साइट पे कई सिस्टम चल रहे हैं ना, कई यूजर वर्क कर रहे हैं उस साइट पे, कई बच्चे उस फॉर्म को फिल कर रहे हैं, तो एक टाइम पर बहुत सारे यूजर, ठीक है। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एक टाइम पर बहुत सारे यूजर और सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एक टाइम पर एक यूजर, ठीक है। तो सिंगल समझ में आ गया और मल्टी भी समझ में आ गया। नेक्स्ट हम आते हैं बैच मल्टीटास्किंग ओएस पे। मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मैं ओएस बोलती हूँ तो आप कंफ्यूज ना हो, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक टाइम पर एक से ज्यादा प्रोग्राम को प्रोसेस करना, एक टाइम जैसे एक टाइम पर एक से ज्यादा प्रोग्राम की प्रोसेस कराना, एक टाइम पर एक से ज्यादा प्रोग्राम की प्रोसेस कराना, ठीक है, की प्रोसेस कराना। जैसे जो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका क्या वर्क होता है, एक टाइम पर एक से ज्यादा प्रोग्राम की प्रोसेस कराना। जैसे आप अपने फोन में कोई पीडीएफ डाउनलोड करते हैं, ठीक है, कोई पीडीएफ डाउनलोड किया, आपको एक नहीं 2-3 पीडीएफ डाउनलोड करनी है। जैसे ये हमारा फोन है, ठीक है, ये फोन है, हमको पीडीएफ डाउनलोड करनी है 1 2 3 4 पीडीएफ हमको डाउनलोड करनी है, तो हमने एक साथ लगा दिया कि हाँ हमको 1 भी करनी है, 2 भी करनी, 3 भी करनी, 4 भी करनी। तो जो फोन पे जैसे ऊपर आपको आ जाएगी कि जो फर्स्ट पीडीएफ है वो आपकी इतनी डाउनलोड हो गई, सेकेंड इतनी हो गई, थर्ड इतनी हो गई या फोर्थ कंप्लीट हो गई है। तो जो वो प्रोसेस दिखती है ना, एक साथ कई पीडीएफ डाउनलोड हुई आपकी हो रही हैं, तो जो वो प्रोसेस होती वही होती है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब एक टाइम पर एक से ज्यादा प्रोग्राम की प्रोसेस कराना, ठीक है, एक टाइम में एक से ज्यादा प्रोग्राम की प्रोसेस कराना। मैंने ये पीडीएफ वाला एग्जांपल दिया, कोई भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हैं या कुछ भी डाउनलोड कर रहे हैं, आपने एक साथ 4-5 को डाउनलोड कर लिया, तो वो आपको दिखाएगा कि हाँ ये है जो फर्स्ट वाला है वो आपका इतना डाउनलोड हो गया, सेकेंड वाला इतना हो गया, थर्ड वाला इतना हो गया, फोर्थ वाला इतना, एक साथ करा रहे हैं ना आप उनको, तो वो होता है हमारा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। सिंगल में क्या था, एक टाइम में एक यूजर, मल्टी यूजर में एक टाइम पर बहुत सारे यूजर, और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक टाइम पर एक से ज्यादा प्रोग्राम की प्रोसेस कराना। नेक्स्ट आते हैं, फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया सिंगल यूजर, सेकेंड है मल्टी यूजर और थर्ड है मल्टीटास्किंग। नेक्स्ट आते हैं हम अपने फोर्थ पॉइंट पे, फोर्थ है बैच प्रोसेसिंग ओएस, ठीक है। क्या है, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम।
बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें क्या होता है, सिंगल में तो मैंने बता दिया एक टाइम पे एक यूज़र वर्क कर सकता है, मल्टी में एक टाइम पर बहुत सारे यूज़र वर्क कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग में एक टाइम पर एक से ज़्यादा प्रोग्राम की प्रोसेस करा सकते हैं। अब बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, मतलब एक ही तरीके से बनाकर प्रोसेस करवाना, एक ही तरीके से प्रोग्राम का, देखो एक ही तरीके, मैं आपको एग्जांपल भी दूंगी इसमें, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। बैच प्रोसेसिंग ये अभी यूज नहीं होता, बहुत पहले यूज होता था। जो ये बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है ये बहुत पहले यूज होता, बहुत पहले की बात है ये, अभी यूज में नहीं आता ये बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि इसमें बहुत सारे मतलब ऐसी चीजें थी जो हम लोग को बहुत प्रॉब्लम देती थी। तभी मैं बता रही हूँ आपको, एक ही तरीके के प्रोग्राम का जैसे एक ही तरीके के प्रोग्राम का बनाकर प्रोसेस करवाना, एक ही तरीके के प्रोग्राम का बनाकर प्रोसेस करवाना, मतलब एक साथ वो बना लो एक कोई अपना, हम गेम भी डाउनलोड कर रहे हैं, पीडीएफ भी डाउनलोड कर रहे हैं, और वो मतलब एक बार हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया तो हम उसमें बाद में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। हमने दे दिया मतलब दे दिया, फिर उसके बाद हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक, एक ही तरीके का प्रोग्राम का बनाकर प्रोसेस करवाना। ठीक, जैसे एक बार हमने कोई कमांड दे दिया, एक बार हमने कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड दे दिया, उसके बाद हम उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। ये भी मैं लिखे देती हूँ यहाँ पे। जब आपने एक बार इंस्ट्रक्शन दे दिया उसको, एक बार कमांड देने के बाद, यूजर, मतलब एक बार कमांड देने के बाद यूजर इंटरफेस नहीं कर सकते। एक बार कमांड देने के बाद यूजर इंटरफेस नहीं कर सकते। ठीक है, एक बार कमांड दे दिया मतलब दे दिया, फिर जब तक वो वर्क कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक आप उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। ठीक है, एक बार कमांड देने के बाद यूजर इंटरफेस नहीं कर सकते, इंटरफेयर नहीं कर सकते। ठीक है, ये नोट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। जैसे ये क्वेश्चन भी बन सकता है, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक बार कमांड देने के बाद कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें यूजर इंटरफेयर नहीं कर सकता, तो आपको याद रखना है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें एक बार हमने कमांड दे दिया तो जब तक वो कमांड, मतलब वो जो काम होगा वो कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक हम उस पर मतलब वर्क नहीं कर सकते, कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकते उसमें। ठीक है, जैसे हमने क्या किया, जैसे हमने कोई गेम प्रोसेस करवाना, हमें कोई सॉन्ग डाउनलोड करवाना है, कोई मतलब गेम का प्रोसेस लगा दिया, कोई सॉन्ग डाउनलोड करा दिया, या फिर कुछ भी, मतलब कोई भी, हमने बहुत सारे काम लगा दिए इस पे। तो जो बैच प्रोसेसिंग होता है ना, तो जब हमने इसको कमांड दे दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने कमांड दे दिया, तब जब तक वो काम कंप्लीट नहीं हो जाएगा, जैसे डाउनलोड सॉन्ग दे दिया या प्रिंट कराने के लिए कुछ दे दिया कि हमको ये पेपर प्रिंट कराने हैं। ठीक है, तो जब तक वो 1 2 3 ये तीनों काम जब तक वो कंप्लीट नहीं कर लेगा तब तक आप उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। जब वो तीनों काम अपने कंप्लीट कर लेगा उसके बाद ही यूजर दूसरा काम कर सकता है, या फिर ऐसा नहीं आप गेम प्रोसेस कर रहे हैं तो आप उस प्रोसेस को रोक दो, नहीं रोक सकते। जो बैच प्रोसेसिंग है, मैंने यहाँ पे नोट पॉइंट भी लिखवाया, एक बार कमांड देने के बाद यूजर इंटरफेयर नहीं कर सकता, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। एक बार कमांड देने के बाद कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें यूजर इंटरफेयर नहीं कर सकता है, तो आपको याद रखना है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें एक बार कमांड देने के बाद यूजर इंटरफेयर नहीं कर सकता है जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो फोर्थ है वो भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम
जो हमारा फिफ्थ आता है वो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, क्या है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ये कैसे वर्क करता है? जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका क्या वर्क है? जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें एग्जैक्ट टाइम देखा जाता है। ठीक है, क्या देखा जाता है? एग्जैक्ट टाइम। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, एग्जैक्ट टाइम देखा जाता है। ठीक है, जब एग्जैक्ट टाइम पे वर्क होगा वही होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जैक्ट टाइम देखा जाता है। ठीक है, एग्जैक्ट टाइम देखा जाता है। टाइम बाउंडेशन, रोबोटिक्स साइंटिस्ट जैसे टाइम बाउंडेशन होती है इसमें। टाइम बाउंडेशन मतलब जो टाइम होता है उस टाइम पे वर्क होना चाहिए। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा है, जितने टाइम में वर्क दिया गया उतने टाइम में वर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर उतने टाइम में वर्क कंप्लीट नहीं होता है तो वो बिल्कुल लास्ट में आ जाता है, फिर वो बाद में ही होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, जैसे आप कहीं शोरूम में जाते हो, शोरूम अब तो नॉर्मल शॉप में भी है ये सिस्टम। जैसे आप जाते हैं तो आप जैसे ही वो सीढ़ियों पे चढ़े, दरवाजे पे पहुंचे, जैसे ही आप पहुंचते हैं तो अपने आप दरवाजा खुल जाता है, अपने आप खुल जाता है। उसमें सेंसर लगा होता है। अपने वो किस पे बेस्ड है? हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पे। हम उस पर चढ़े, अपने आप दरवाजा खुल गया, फिर जब खुलने के बाद हम उसमें अंदर चले गए, अंदर आ गए, उसके बाद अपने आप दरवाजा बंद हो गया। तो ये किस पे बेस्ड है? हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ठीक है, इतना आपको याद रखना है कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पे मतलब एग्जैक्ट टाइम देखा जाता है, एग्जैक्ट टाइम। जैसे यही सेम पैटर्न ले लो हमारा मेट्रो के गेट का। मेट्रो का गेट भी काम ऐसे ही करता है ना। मेट्रो का जैसे मेट्रो का गेट एग्जैक्ट टाइम पे खुलता है, एग्जैक्ट टाइम पे बंद होता है, एग्जैक्ट टाइम देखा जाता है ना। उसमें ऐसे ही हमारी जो एक्सीलेटर सीढ़ियां होती हैं, देखी है ना एक्सीलेटर सीढ़ियां, जैसे वहां पे गए हम, एक्सीलेटर सीढ़ियों पे चढ़ गए तो वो अपने आप पहुंचा देती है ना ऊपर, अपने आप नीचे पहुंचा देती। तो वो भी बेस्ड किस पे है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ठीक है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे आपको समझ में आ गया होगा। जो समझ में आ गया होगा, एग्जैक्ट टाइम देखा जाता है इसमें। ठीक है, टाइम पर ही काम खत्म होता है। जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें टाइम पर ही जो काम होगा वो टाइम पर ही खत्म होगा। एग्जैक्ट टाइम पे स्टार्ट होगा, एग्जैक्ट टाइम पे खत्म होगा। सपोज करो जैसे आपका कोई काम है 2 मिनट में खत्म होना है, 2 मिनट में कंप्लीट होना है, फिर क्या हुआ? वो 2 मिनट 1 सेकेंड लग गया, उसमें 2 मिनट 1 सेकेंड लग गया, तो आपको क्या होगा? वो जो काम होगा वो सबसे लास्ट में चला जाएगा। ऐसा नहीं जो 1 सेकेंड है वो उसमें ऐड हो जाए, नहीं, जो काम होगा ना वो सबसे लास्ट में चला जाएगा। ये सिर्फ एग्जैक्ट टाइम देखता है, एग्जैक्ट टाइम में ही अपना वर्क कंप्लीट कर लेता है। जैसे आपने नोटिस भी किया होगा मेट्रो में, जैसे जब मेट्रो में अगर ठीक टाइम पर गेट बंद नहीं होता है, मेट्रो में देखा होगा आपने, नोटिस किया होगा, ठीक टाइम पे अगर गेट बंद नहीं होता है मेट्रो का, तो फिर उसके बाद आवाज आने लगती है, उसमें पी पी बीप बीप की आवाज आने लगती है। वो आवाज आती है ना, फिर उसके बाद उसको टाइम लगता है प्रोसेस करने में, पूरा बहुत टाइम तक उसमें बीप बीप की आवाज आती रहती है, तब वो बंद होता है, क्योंकि प्रोसेस करने में उसको टाइम लगता है। ठीक, नोटिस करिएगा आप, जब मेट्रो अगर काफ़ी टाइम तक गेट वो उस टाइम पे एग्जैक्ट टाइम पे गेट बंद नहीं होता तो उसमें बीप बीप की आवाज़ आने लगती है। फिर जब वो बंद होता है तो काफ़ी टाइम बाद बंद होता है, बहुत टाइम लगता है उसको प्रोसेस करवाने में। ठीक है, तो जो रियल टाइम है वो एग्जैक्ट टाइम पे डिपेंड है, मतलब एग्जैक्ट टाइम देखा जाता है रियल टाइम में। पहला जो फिफ्थ है हमारे कंप्लीट हो गए ऑपरेटिंग सिस्टम, आते हैं सिक्स्थ पे। सिक्स होता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या वर्क होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें क्या होता है? जैसे आपके पास 4 सिस्टम है, उसमें आपको एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करना है। हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक ही है और सिस्टम हमारे पास है 4। जैसे यहाँ पे जो हमारे पास कंप्यूटर हैं वो कितने हैं? 4, 1 2 3 4
C1, C2, C3, C4, ठीक है, 4 हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारे पास एक है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक। तो इसको जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता, हाँ 4, मतलब जो 4 सिस्टम है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर सकते, बाकी सारी चीजें वो लोग शेयर कर लेंगे, जो C1, C2, C3, C4 है सारी चीजें शेयर कर लेंगे। जैसे इसके पास एक प्रिंटर है C1 के पास, इनके पास नहीं है C2, C3 को, तो ये जो C1 होगा वो इससे बोल देगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड दे देगा कि जो C2, C3 है उसको प्रिंट करवा दो हमारे प्रिंटर से, तो ये वर्क हो जाएगा। ये जो सारी चीजें शेयर कर लेते हैं, बस जो अपनी मेमोरी होती है ना वो शेयर नहीं करते। C1 की जो मेमोरी है तो वो C1 तक ही रहेगी, C2 की जो मेमोरी है वो C2 तक रहेगी, C3 की है वो C3 तक रहेगी, C4 की C4 तक रहेगी। जैसे कोई भी गेम हो गया या इसका कोई वीडियो हो गया तो वो इस तक ही रहेगा, ऐसा नहीं है वो सब में शेयर करा दे। C2, C3 मेमोरी शेयर नहीं कराता है, बाकी सारी चीजें शेयर करा लेता है, जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। अब जैसे इसमें आ जाते हैं, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो मैंने कंप्लीट कर दिया। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब पूरे सिस्टम को ऑपरेट कराना, पूरे सिस्टम को कंट्रोल करना, पूरे सिस्टम पर नजर रखना, ठीक है। और जो इसके टाइप्स थे वो इसके 6 टाइप्स हैं, सिंगल यूजर, मल्टीटास्किंग, बैच प्रोसेसिंग, रियल टाइम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जैसे मैंने आपको एक बूटिंग वर्ड बताया था कल, बूटिंग का मीनिंग क्या होता है, बूटिंग क्या होता है। बूटिंग जैसे कंप्यूटर को स्टार्ट कराना, ये क्वेश्चन बन जाता है कि बूटिंग क्या होता है। तो आपको याद रखना है बूटिंग मतलब कंप्यूटर को जो हमारा जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं वही होता है हमारा बूटिंग, ठीक है। याद रखना है बूटिंग स्टार्ट, जो कंप्यूटर हम स्टार्ट करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं बूटिंग। नेक्स्ट हम जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ गया, नीचे एग्जांपल दे दिए गए, इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है और कौन सा नहीं है। जैसे ऑप्शन दे दिया गया विंडो, फर्स्ट ऑप्शन दे दिया गया विंडो, सेकेंड ऑप्शन दे दिया गया डॉस। फुल फॉर्म्स भी याद रखने, डॉस मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ DOS, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो दे दिया गया, डॉस दे दिया गया, लिनक्स दे दिया गया और ओरेकल दे दिया गया, लिनक्स और ओरेकल। तो लिनक्स भी मैंने कल बताया था, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है और डॉस भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब हमारा क्या बचा, ओरेकल। ओरेकल जो बचा ये क्या है, ये है हमारा RDMS, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये है RDMS, RDMS इसका मतलब फुल फॉर्म होता है रैशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये RDMS है। तो आपको ये याद रखना है, सिर्फ इतना याद रखना। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, नीचे आपको ऑप्शन दे दिए गए, इनमें से अगर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया तो आप उस पर टिक कर देंगे। अगर बहुत सारे ऐसे ऑप्शन दे दिए गए, उनमें से एक ऐसा दे दिया गया कि जो वो नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो भी आप बता देंगे, अगर है तो भी बता देंगे, हैं। और फर्स्ट ये कब डेवलप हुआ था ऑपरेटिंग सिस्टम, तो 1950 में हुआ था, ठीक है, 1950, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1950 में डेवलप हुआ था फर्स्ट। और बस ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। बाकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम था मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है, समझ में आया वीडियो, तो इसको लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, कमेंट जरूर करिए, आप बताया करिए कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया। वीडियो को लाइक करिएगा। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।